ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ಜ್ಞಾನ ಸಂಗಮದ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಪ್ರಥಮ ಘಟಕವಾದಂತಹ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಕವಿತೆಯ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದಾದಂತಹ ಅಥವಾ ಈ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಕವಿಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೃತವಾದಂತಹ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಲು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೊನೆಯ ತನಕ ಸಹ ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಅಥವಾ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. तो हम जानेंगे जो कवि भगवती चरण वर्मा जी ने मातृभूमि इस कविता के द्वारा हमें क्या कहना चाहते हैं. देखिए, मातृभूमि यह कविता देशभक्ति के आधार पर रचित है. इसमें देश प्रेम इस कविता के हर अंश में देश प्रेम भरा हुआ है. यानी कि भगवती चरण वर्मा इस कविता के द्वारा सभी छात्रों में देश प्रेम को जगाना चाहते हैं. तो साथ ही साथ यहाँ इस कविता में कवि हमारे देश का प्राकृतिक वर्णन किया है और जो अमर लोगों का याद किया है, जो मातृभूमि को अमरों का जननी कहा है. साथ ही साथ जो मातृभूमि एक न्याय देवता है, सभी को अच्छी तरह देखने वाले एक देविका के रूप में भी कवि यहाँ दर्शाया है. इस कविता में कवि मातृभूमि को प्रणाम करते हुए इनमें विद्यमान अपार वन संपदा, खनिज संपत्ति का वर्णन करते हुए भारत के महान विभूतियों का स्मरण किया है. इस कविता के द्वारा कवि भारत माता का या भारत का महानता का क्या क्या है परिचय दिया है. तो बच्चों, इस कविता को आप जो भी मैंने इस कविता में बताए सभी को आप अपने कॉपी में लिखिए और इसके ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त कीजिए. तो बच्चों, मैंने आपको सीधे मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर क्या करूंगा लेकर चलूंगा. वहां इस कविता में आए हुए सभी व्याकरणांश शब्दार्थ को आपको प्रस्तुत करूंगा. आपकी स्क्रीन पर स्वागत करते हुए इस कविता में कवि भगवती चरण वर्मा जी ने मातृभूमि की जो विशेषता बताई, आजकल की जो छात्रों में हो सकता है या जो युवा जनताओं में हो सकता है, जो देश प्रेम की कमी नजर आते उसको दूर करने के लिए, दूर हटाने के लिए इस कविता के द्वारा कवि भगवती चरण वर्मा जी ने यहाँ कोशिश किया है. हम पहले जो भगवती चरण वर्मा जी के जो परिचय को जानेंगे. 30 अगस्त 1903 को उन्नाव जिले के उत्तर प्रदेश के शफीपुर गांव में हुआ था. उन्होंने इलाहाबाद से BA LLB की जो डिग्री प्राप्त की है. उन्होंने विचार और नवजीवन नामक पत्रिकाओं का संपादक उन्होंने किया है. आकाशवाणी के कई केंद्रों में भी उन्होंने क्या किया है, सेवा किया है. देखिए छात्रों, जो भगवती चरण वर्मा जी के जो जीवनी के बारे में हो सकता है, इसके परिचय के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना है, क्योंकि अगर आप जानकारी प्राप्त करेंगे तो आपको इससे जो बहुविकल्पीय प्रश्नों को उत्तर चुनने के लिए आपको आसानी बन सकता है. यहाँ इन्होंने जो उनके जो चित्रलेखा उपन्यास में क्या हुआ, 2 बार फिल्म निर्माण हुआ है, आपको इसे याद रखना चाहिए. और दूसरा उपन्यास जो भूले बिसरे चित्र जो साहित्य के अकादमी से क्या हुआ है, इसके पुरस्कृत भी है. अपने खिलौने या पतन और 3 वर्ष टेढ़े मेढ़े रास्ते, युवराज चुंडा, ये सभी क्या है, इतना ही क्या है, यह उपन्यास आपको याद में रखना चाहिए. और मेरी कहानियाँ और
मोर्चाबंदी तथा संपूर्ण कहानी सभी क्या है, कहानी संग्रह है। मेरी कविताएं सविनय और एक नाराज कविता, ये सभी क्या है, इनका जो कविता संग्रह है। मेरे नाटक वसीयत आदि इनकी अन्य लोकप्रिय कविताएं हैं। 5 अक्टूबर 1900 जो 81 को वर्मा जी का देहांत हुआ। इसलिए आपको इनके परिचय देके जो भी यहाँ इसके रचनाएं हैं, रचनाओं के बारे में आपको एक प्रश्न भी पूछा जा सकता है, या इसके जन्म के बारे में भी आपको क्या कर सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए आपको इसे याद में रखना चाहिए। प्रीति ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಈ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನೀವು ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರಿ. ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಮಧುರವಾಗಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಗೆ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರಿ. मातृभू शत शत बार प्रणाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। तेरे उर में शाहित गांधे बुद्ध और राम, तेरे उर में शाहित गांधे बुद्ध और राम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। हरे भरे है खेत सुहाने, फल फूलों से युत वन पवन, तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन। हरे भरे है खेत सुहाने, फल फूलों से युत वन पवन, तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन। मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम, माँ मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। एक हाथ में न्याय पताका ज्ञान दीप, दूसरे हाथ में जग का रूप बदल दे हे माँ, कोटि कोटि हम आज साथ में। एक हाथ में न्याय पताका ज्ञान दीप, दूसरे हाथ में ज्ञान दीप, जग का रूप बदल दे मां, कोटि कोटि हम आज साथ में। मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम, गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। देखिए बच्चों, आप भी इसी प्रकार से क्या करना है, जो अच्छी धुन से, सुमधुर धुन से जो कविता को गाने के लिए कोशिश कीजिए। इस कविता के पहले दूसरा और तीसरा जो प्रश्न है, उसे प्यार है, उसे आपको परीक्षा के लिए कंठस्थ करने के लिए आ सकता है। देखिए, कवि इस कविता में कवि मातृभूमि का वर्णन करते हुए पहले प्रश्न में देखे, पहले प्यार में मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। यानी कि मातृभू इसका अर्थ होता है कि माता जैसे हे भू, हे मातृभूमि, तुमको शत शत बार प्रणाम, 100 ಬಾರಿ ನಿನಗೆ ನಾನು ಪ್ರणाम यानी कि वंदन,
प्रणाम मैंने क्या है, मुझे मैं वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ. कि कितने बार, शत बार, नूರು ಬಾರಿನಿಂದ ನಾನು ನಮಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ, क्यों? यहाँ कवि मातृभूमि को शत बार नमन क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ मातृभूमि ಏನಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ अमरों की जनानी. अमर, जो अमर लोग है वो अमरों की जननी है. जननी यानी कि माता है. तुमको शत बार प्रणाम. हे माँ, तुम कौन है? तुम अमरों की जननी है, तो इसलिए तुम्हें मैं शत बार प्रणाम करता हूँ. देखिए, मातृभूमि की, हे मातृभूमि. जननी इसका अर्थ क्या होता है? माता या ताई. शत बार प्रणाम. प्रणाम यानी कि क्या है? वंदन. आपको याद रखना चाहिए. देखिए, इसमें कभी भगवती चरण वर्मा जी ने कहता है कि हे मातृभू, हे माता जैसे हे भूमि, तुम्हें शत बार मैं इसलिए प्रणाम कर रहा हूँ कि तुम्हारे गर्भ में अमर लोग छिपे हुए हैं. तुम अमर लोगों की जननी है. मातृभू शत बार प्रणाम. तेरे उर में शाहिद गांधी, बुद्ध और राम. तेरे उरा इसका अर्थ क्या होता है? उरा इसका अर्थ होता है कि ಹೃದಯ. तेरे ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶಾಯಿತನಕಿ ಮಲಗಿರುವ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಗಾಂಧಿ, ಬುದ್ಧ ಅವರು ರಾಮ್. ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಗಾಂಧಿ और बुद्ध और राम जैसे महान व्यक्तियां क्या हुआ है? यहाँ सोया हुआ है. इसलिए मैंने आपको क्या करता हूँ? मातृभू शत बार प्रणाम. इसलिए तुझे मैंने क्या कर रहा हूँ? तुम्हें शत बार प्रणाम कर रहा हूँ. देखिए, आपको एक प्रश्न उठता है. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, मातृभूमि को कवि शत बार क्यों प्रणाम कर रहा है? ಇದರ ಉತ್ತರ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, मातृभूमि अमरों की जननी है. अमर लोग कौन कौन है? उसके हृदय में जो गांधी, बुद्ध और राम जैसे महान व्यक्तियां सोया हुआ है. इसलिए कवि भगवती चरण वर्मा जी ने उसे या मातृभूमि को क्या कर रहे हैं? शत बार प्रणाम कर रहे हैं. आगे देखिए, हरे भरे है खेत सुहाने. देखिए, हरा से भरा हुआ, हसिरिंದ ಕೂಡಿದ ಏನು ಯಾವುದು? हरे से भरा हुआ, जो इस हमारे मातृभूमि के जो खेत है हरा से भरा हुआ है. ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಹಾನ है. ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿಂದ ಕೂಡಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ, ಸುಂದರ है. और फल फूलों से युत वन उपवन. और मातृभूमि के वन उपवन किस प्रकार है? मातृभूमि के जो वन और उपवन ಫಲ ಫೂಲೋಸೆ. ಫಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಣ್ಣು ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅದು ಸುತ್ತುವರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹಣ್ಣು ಹೂವುಗಳಿಂದ ಕೂಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. वन और उपवन पर एक शुभ शब्द युग्म है, जोड़ ನೋಡಿ. जो मातृभूमि की वन और उपवन कैसा है? वन और उपवन फल फूलों से युक्त है. ನಿಮ್ಗೆ ನಾಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು. मातृभूमि के वन और उपवन कैसा है? मातृभूमि के वन और उपवन फल फूलों से युक्त है. और मातृभूमि के खेत कैसा है? मातृभूमि खेत हरा से भरा हुआ सुंदर है. ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿಂದ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ देखिए, तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन. देखिए, तेरे अंदर, हे मातृभूमि, तुम्हारे अंदर, निನ್ನ ಒಳಗೆ क्या है? ಖನಿಜೋं का व्यापक धन. ಖನಿಜವೆಂಬ ಬಹಳ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಧನ ನಿನ್ನ ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದೆ. देखिए, यहाँ अंदर इसका विलोम शब्द क्या है? अंदर इसका विलोम शब्द बाहर. अंदर इसका विलोम शब्द क्या है? बाहर. ಖನಿಜೋं का व्यापक धन ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಧನ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಕವಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ देखिए, और
यहाँ धन, इसका विलोम शब्द क्या है? निर्धन। धन निर्धन। मुक्त हस्त तू बांट रही है, सुख संपत्ति धन धाम। देखिए, मुक्त हस्त से तुम जो इतना व्यापक धन को हम भारतवासियों क्या कर रहे हैं? मुक्त रूप से, फ्री आगे मुक्त रूप से अपने क्या कर रहे हैं? बांट रही है। बांटना, ಹಂಚುವುದು, ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ? ಭಾರತವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. कवि कहने का तात्पर्य है कि जो भारत माता के अंदर जो अमूल्य धन है, उस धनों को भारतवासियों ने क्या कर उसका उपयोग कर रहे हैं. अगर देखिए, इससे सुख संपत्ति धन धाम, भारत माता हमें क्या कर रही है? मातृभूमि में क्या कर रहे हैं? सुख और संपत्ति के साथ धन और धाम, या पैसा, धन आने के क्या है? पैसा, और धाम आने के क्या है? जो घर, धन और जो घर भी हमें दे रही है. इसलिए हमें भारतवासियों को सुख और संपत्ति भी मिल चुके हैं. हे मातृभूमि तुझे शत शत बार प्रणाम. इस प्रकार कवि यहाँ जो इस दूसरे पृष्ठ में कवि ने प्राकृतिक का वर्णन का, प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है. जो प्राकृतिक का जो रूप है उसका वर्णन किया है कि भारत माता के जो खेत क्या है? हरा से भरा हुआ है, और भारत माता के वन और उपवन फल फूलों से युक्त है, और भारत माता के अंदर या मातृभूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन है. और इस व्यापक धन को क्या कर रहे हैं? जो अमूल्य धन को भारत माता ने या मातृभूमि ने जो हमें मुक्त रूप से बांट रही, से जो भारतवासी या हम सभी सुख और संपत्ति से, धन और धाम से युक्त है. आगे देखिए, एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञान दीप दूसरे हाथ में, जग का रूप बदल दे हे माँ, कोटि कोटि हम आज साथ में. देखिए, कवि जो तीसरे पृष्ठ में कवि तीसरे प्रश्न जो भगवती चरण और माँ जी ने तीसरे प्रश्न में क्या आ रहा है कि जो मातृभूमि के एक हाथ में क्या है? जो न्याय का पताका है, न्याय का झंडा है. यानी कि पताका इसका अर्थ क्या होता है? झंडा. न्याय का पताका है. और दूसरे हाथ में क्या है? जो दूसरे हाथ में जो ज्ञान की दीप है. ಎರಡನೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ದೀಪ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯದ ಒಂದು ಧ್ವಜ ಇದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ, ಮಾತೃಭೂಮಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸಮಾನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ जो ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ जो ಭಗವತಿ ಚರಣ ವರ್ಮ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ देखिए, जग का रूप बदल दे हे माँ, कोटि कोटि आज हम साथ में. हे माँ, जग का रूप जग इसका जो अर्थ क्या होता है? दुनिया. जग इसका अर्थ क्या है? दुनिया. हे माँ, इस जग का या इस भूमि का जो रूप, वैचारिक रूप को बदलने के लिए आप कोशिश करें. हम सभी आपके साथ है. गूंज उठे जय हिंद नाद से, जिके भारत वासियों ने या पूरे भारत में या पूरे मातृभूमि के लोग क्या कर रहे हैं? जय हिंद के जो नाद है, जो घोषणा है, सभी और क्या कर रहे हैं? घोषित कर रहे हैं. इसलिए जो उसका जो नाद सभी ओर गूंज रहा है. गूंजना जो क्या है? प्रतिध्वनिसो. गूंजना अंद्रेನು? प्रतिध्वनिसो. ಮಾತೆ, ನೀನು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಟ್ಟವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಡು, ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟವುಗಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದರ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯದ ಧ್ವಜ ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ದೀಪ ಇದೆ. ಈ ನ್ಯಾಯದ ಧ್ವಜ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ದೀಪದಿಂದ ಈ ನಮ್ಮ ಭರತಖಂಡದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಕವಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಇಡೀ ಭರತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತೃಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಎಲ್ಲಿ? ಇಡೀ ಸಕಲ ನಗರ ಅವರು ಗ್ರಾಮ, ಇಡೀ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಅದು
ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. इस प्रकार कवि यहाँ जो भारत माता की जो एकता और न्याय पालिका और ज्ञान की जो बांटने की जो यहाँ बात यहाँ बताया है. तो बच्चों, मैंने इस पाठ में आए हुए सभी विचारों को आपके सामने रखा हूँ. इसमें आए हुए सभी व्याकरणांश हो सकता है या जो कवि की विचार हो सकता है आपके सामने रखा है. अगर इसमें कोई कठिनाई है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए. धन्यवाद.